आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा। इसमें आप देख सकते हैं टैगलाइन, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा भगवान गॉड अल्लाह खुदा एक है। पर यह बात सिर्फ मुंह से कहने से नहीं बनेगी। आज इतना बड़ा खुलासा होने जा रहा है, शायद आज तक कभी भी आपने नहीं देखा होगा। आज आपको दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म के सबसे बड़े ग्रंथों से, सबसे माननीय ग्रंथों से कि कबीर इज गॉड। आज ये प्रमाण शुरू करते हैं। पहले हिंदू धर्म के सबसे माननीय ग्रंथ पे आते हैं जो है वेद। और ये वेद कहां से छपे हैं वो भी देख लीजिए। ये छपते हैं यहां से, ये आर्य प्रकाशन के हैं जी। और ये अथर्ववेद आप पढ़ रहे हैं। अथर्ववेद में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 आपको पढ़ के दिखाएंगे। यो अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा से कबीर देवो न दभायत स्वधावान। कि संसार की उत्पत्ति करने वाला, जिसमें माता के और पिता के गुण हैं, वो कबीर देव है। इस पे एक बार फोकस करके दिखाओ जी, कबीर देव है वो। ये फिर से ध्यान से देख लो, कबीर देवो न दभायत स्वधावान, वो परमात्मा कभी दभायत अर्थात धोखा नहीं देता। ये वही वेद का श्लोक है जिसके अर्थ में बाद में बनाया गया था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी श्लोक के अर्थ में बाद में वो श्लोक क्रिएट किया गया था। तो ये हो गया वेद का प्रमाण, जिसमें आपको पता चला कबीर इज गॉड, जिसको कबीर देव लिखा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं हिंदू के बाद इसमें क्या लिखा है, मुस्लिम। हिंदू के बाद मुस्लिम। तो मुस्लिम धर्म का सबसे माननीय ग्रंथ देखते हैं, यह है कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, जिसको आज पूरे विश्व में अरबों मुस्लिम भाई हैं जो इसको बिल्कुल अपने हृदय में रखते हैं। देखिए इसमें प्रमाण, इसमें आप आ जाइए सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 के बीच में पढ़ेंगे। 3 बार परमात्मा का नाम लिखा है। ये देखिए 52 नंबर आयत है, 25 की 52, फला तु तेल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये देख लो अल्लाह का नाम क्या लिखा है, कबीरन। अब ये अर्थ कर देते हैं, वो चीज अलग अर्थ में नहीं जाएंगे, ये बड़ा अर्थ कर देते हैं, ग्रेट बड़ा बोल देते हैं। अर्थ करने वाले को ये नहीं पता था कि ये कबीर परमात्मा का नाम है या फिर अल्लाह का नाम है। अगले पेज पे दिखाते हैं, देखिए ये आ गई आयत नंबर 58। इसमें भी देख लिए इबाद ही खबीरा, अर्थात जिसकी इबादत करनी है वो कबीर है। और देख लो ए रहमानु फसल बिही खबीरन। और यहाँ पे देखो परमात्मा के गुण बताए थे, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, पूरा अर्थ करके दिया हुआ है इसका। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। और यहाँ साफ लिखा है खबीरा, ये देख लो खबीरन। तो वो ये अर्थ करते हैं बड़ा, जो कि कबीर शब्द लिखा है उसको ये समझ नहीं पा रहे, खबीर शब्द को समझ नहीं पा रहे। तो ये अल्लाह का नाम भी यहाँ पे भी क्लियर हुआ कि मुस्लिमों का भी अल्लाह कौन, कबीर, जो हिंदुओं का भगवान कबीर देव कहा गया था। अब फिर से हम ज्ञान गंगा लेते हैं और इसमें तीसरा जो धर्म लिखा है हिंदू और मुस्लिम के बाद सिख। तो सिख धर्म, जो कि नानक जी ने इतना पवित्र धर्म चलाया था, जिससे गुरुद्वारे भी चलाए गए थे। आज दिखाते हैं आपको आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण कि कौन है भगवान, कौन है परवरदिगार, कौन है करतार, जो नानक जी ने बताया है। देखिए प्रमाण, ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब है और इसमें आ जाओ आप, ये पढ़ लीजिए आप। नानक जी की वाणी है, राग तिलंग महला, इसमें देख लीजिए, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस्कून करतार। ये ध्यान से देखना, करतार मतलब भगवान, हक्का कबीर मतलब अमर कबीर, करीम तू दयालु हैं आप, बेऐब परवरदिगार। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस्कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। जो निर्विकार परमात्मा है वो हक्का कबीर अमर कबीर हैं, वो दयालु हैं। तो यहाँ पे नानक साहिब जी ने भी बिल्कुल क्लियर करके बता दिया कि परमात्मा कौन है और कैसे हैं। वो परमात्मा कबीर जी हैं जो अमर हैं। अब आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्म की तरफ लेके चलते हैं। और ज्ञान गंगा में भी इसके बारे में जो लिखा था, हिंदू मुस्लिम सिख के बाद ईसाई। तो ईसाई धर्म की पुस्तक है पवित्र बाइबल। और पवित्र बाइबल को मानने वाले इस दुनिया में आज सबसे ज्यादा हैं। आज आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल से, यह है द ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल। ये जूइश बाइबल है जो कि बहुत ही पुराना संस्करण है। इसमें आयुब के 36 के 5 में पढ़ के देखिए आप, 34 के 17 में यहाँ कबीर वर्ड है, देख लीजिए।
और यहाँ पे कबीर का इन्होंने मीनिंग किया है ब्रैकेट में, द माइटी वन, जो समर्थ प्रभु है, सब कुछ करने में समर्थ। इसी के 24वें में देखिए कबीरिम, यहाँ भी लिखा है माइटी मैन, समर्थ प्रभु। और 36 के 5 में देखिए, यहाँ तो क्लियर ही कर दिया, सी एल इज कबीर। एल को आप सर्च करके देख लेना, एल का मतलब है भगवानों का भगवान, अर्थात सबसे बड़ा भगवान, अर्थात परमेश्वर। वो कौन है? कबीर। तो जैसा कि आपने चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित देखा कि परमात्मा का नाम कबीर है, पर आज तक हमारे अधूरे धर्मगुरु या फिर कहें नकली धर्मगुरु हम तक ये नहीं पहुंचा पाए, हम तक ये जानकारी नहीं पहुंचा पाए कि सबका मालिक एक वो कौन परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके बता दिया। और उस परमात्मा की विस्तृत जानकारी के लिए आप जरूर पढ़िए ज्ञान गंगा पुस्तक। और ये पुस्तक आप बिल्कुल मुफ्त में अपने घर पे मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको ये फोटो में डिटेल दी जा रही है। सत साहिब।